आपको मालूम ही होगा कि आज पूरे मुल्क में जो बड़ी ट्रेड यूनियंस प्लेटफार्म्स हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग क्लास के और फेडरेशंस एक साथ मिलकर उन्होंने फैसला लिया था 9 जुलाई आज का दिन जनरल स्ट्राइक करने का अपने मुतालबात के हक़ में। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक ट्रेड यूनियन हिस्ट्री का ताल्लुक़ है पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी, स्ट्राइक करने का हक़ अधिकार बड़ी लड़ाइयों के बाद मिला है, शिकागो से लेकर आज तक हर सतह पर। और हमारा भी हिस्सा है इस जद्दोजहद में। ज़ालनगर के हमारे मज़दूरों ने बहुत पहले जद्दोजहद का परचम बुलंद किया अपनी मांगों को लेकर, और जो भी आज तक वर्किंग क्लास को, वर्किंग पीपल, जिसमें हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें फार्मर्स भी शामिल हैं, जिसमें कैजुअल टेम्पररी एम्प्लॉइज़ भी शामिल हैं, और लो पेड एम्प्लॉइज़ जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम करने वाले, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स में, वो भी शामिल हैं, स्कीमों में काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं। तो ये अधिकार बड़ी लंबी लड़ाइयों के बाद मिला। काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी का नजराना भी पेश किया, जेल और लाठियाँ सब कुछ देखा और कुछ हुकूक हासिल किए स्ट्राइक के। और जहाँ तक आज की स्ट्राइक का ताल्लुक़ है, ये एक उर्से के बाद आज जनरल स्ट्राइक का, यानी ये आम स्ट्राइक नहीं है कि एक जगह कोई इंडस्ट्री बंद हो स्ट्राइक हो, या एक एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, या एक खत्ते के दायरे के अंदर स्ट्राइक हो। पूरे मुल्क में जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, प्लेटफार्म्स हैं, जिसमें CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ है, शामिल हैं, फैसला ले लिया कि ये सरकार लगातार एश्योरेंसेस के बावजूद, BJP सरकार एट सेंटर, मानने से इनकारी रही है उन मांगों को जिनको लेकर कई बार नेगोशिएशंस भी हुए, जद्दोजहदें भी हुई, अलग थलग रखकर अलग अलग प्लेटफार्मों पर। लेकिन वो तजुर्बा यही बता रहा है कि जहाँ तक जब से ये सरकार वजूद में आई 2014 में, तब से लेकर अगर आज तक जायज़ा लिया जाए तो साफ जाहिर है कि इनकी तरफदारी रही है, जहाँ तक इस सरकार की पॉलिसियों का ताल्लुक़ है, वो फेवर करती रही बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को, जो टॉप बिलियनर्स हैं। उनके तादाद में इजाफा भी हुआ। 2014 में क्या तादाद थी, आज दुगनी हो गई है। आज 100, पहले 100, आज 200 बिलियनर्स हैं हमारे मुल्क में। और बिलियनर्स मीन्स बहुत ऊंचे लोग, और उसमें उनको रिलीफ भी मिला है, टैक्सेस में छूट, आम गरीब को नहीं। उजरतों में इजाफा आम डेली वेजर के लिए नहीं। लेकिन जहाँ तक टैक्सों में छूट का भी सवाल है, वो इनायत भी करती रही ये सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के हक़ में, बिलियनर्स के हक़ में। और अगर आज आप जायज़ा ले लेंगे, जो ऊपरी सतह पर ये अरबपति खरबपति लोग हैं, उनके लिए सब सहूलियात हैं। बल्कि आज जिसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा रही है, ये जो ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है आज, वो उन लेबर कोड्स के बारे में है जो पार्लियामेंट में पेश किए गए, 3 पर बहस हो गई और अडॉप्ट करवाया। मकसद क्या है लेबर कोड्स का? लेबर कोड के मानी यही है कि 90 आवर्स से लेकर 70 आवर्स से लेकर 90 आवर्स तक जो वर्किंग आवर्स रहेंगे एक वीक के लिए, मजदूर के लिए, चाहे कोई भी वर्कर हो, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, प्राइवेट, पब्लिक, सेंट्रल, स्टेट, ये लेबर कोड्स का लुबाब है। और इसके अलावा
बिजनेस को एट ईज करने के लिए, ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए, बिजनेस ऑफ होम, कॉरपोरेट कैपिटल, बड़े खरबपति लोगों की बिजनेस को इंश्योर करने के लिए लाजिमन है कि जहाँ तक यूनियन बनाने का ताल्लुक़ है उसे डिस्करेज किया जाए। जो यूनियन का राइट शिकागो में बहुत पहले लड़ाई लड़ी गई, जो ये कहा गया कि हमारे इतने घंटे काम के होने चाहिए, जिसका जिक्र मैंने ज़ालडगर में भी किया, कई और जगहों पर भी लंबी जदोजहद लड़ी गई। इस सरकार ने लेबर कोड्स के नाम पर वो सारी अचीवमेंट्स जो हैं, जो मिली हैं, जो हासिल की है वर्किंग क्लास ने, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश है। लुबाब लेबर कोड्स का यही है। अब यूनियन बनाना, अब प्रोटेस्ट करना भी मुश्किल है। लीफलेट, जो पहले लीफलेट डिमांड्स का बनाकर कोई भी जथेबंदी फिर तकसीम करती थी, उस पर भी रुकावटें हैं। मैं अपने आवाम को बाखबर करना चाहता हूँ, ये जो आज की स्ट्राइक है, ये हिस्टोरिक स्ट्राइक है, क्योंकि जिस रास्ते पर यह सरकार चल रही है, एक तरफ इनकी पॉलिसियों का लुबाब है बेतहाशा, जो बड़े खरबपति के दौलत है उसमें इजाफा करते जाना, और दूसरा जो परचेजिंग पावर है, कुव्वत खरीद है आम लोगों का, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो वर्किंग जर्नलिस्ट हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, छोटे बिजनेस पीपल हों, जो भी लोग हैं, उनका जो असल वेजेस स्ट्रक्चर है वो कम होते जा रहा है। बाज़ार को देखते हुए, बाज़ार में इन्फ्लेशन, बाज़ार में महंगाई को देखकर, और हमारे वर्किंग पीपल, जो भी लोग जहाँ भी काम करने वाले हैं, जिस खिते में भी, चाहे वो हिमाचल में हूँ, कश्मीर में हूँ, तमिलनाडु में हूँ, केरला में हूँ, महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, उड़ीसा में, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे, इस सरकार ने आम लोगों का जीना मुश्किल किया है। कुव्वत खरीद घट रही है और मुनाफे बेतहाशा चंद मुट्ठी भर कारपोरेटरों के बढ़ रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में बहस होती नहीं, और इसके अलावा अगर कोई बहस करे भी या जथेबंदी कोई हरकत करे, सख्त कवानीन बनाए गए हैं, चाहे यूएपीए हैं, चाहे पीएसए हैं, चाहे और कवानीन हैं, उनको हरकत में एसेंशियल सर्विसेज एक्ट बनाया है। ये सारे कवानीन मुंह बंद करने के लिए, एहतजाज पर रोक लगाने के लिए इस सरकार ने और ज़्यादा उनको ताकत दी है। दिस इज़ टुडेज सिचुएशन। और जहाँ तक हमारी इस खिते का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर का, यहाँ तो सांसें लेने पर भी कदगन है। आज ही देख लीजिए कि हमने यहाँ एक इसी स्ट्राइक को देखते हुए CITU की तरफ से और यूनियनों की तरफ से हमने दरख्वास्त दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को, हमें एक पुरअमन एहतजाज करने का, जुलूस निकालने का एक मौका दिया जाए, इजाज़त दी जाए। हता कोई एमरजेंसी नहीं है जो इजाज़त लेनी, लेकिन एक प्रोसीजर के तहत हमने अप्लाई किया और हमें बाद में इजाज़त दी गई और कहा गया प्रोसेशन की नहीं, बल्कि शहरी कश्मीर पार्क में आप पुरअमन जलसा कर सकते हैं। और रात के 12 बजे नया ऑर्डर, एक ऑर्डर ये हुआ और रात के 12 बजे नया ऑर्डर भेजा गया कि जो इजाज़त आपको मिली थी वो इजाज़त वापस ली जा रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, पीसफुल मीटिंग करना, वो लिखा है इन्होंने खुद भी अपने ऑर्डर में, पीसफुल मीटिंग। खाइफ क्यों है ये एडमिनिस्ट्रेशन?
खाइफ क्यों है सरकार, जो बात करने से भी डरे एडमिनिस्ट्रेशन, जो बात करने का हक और अधिकार हमारे लोगों ने पूरे मुल्क में हासिल किया है। लंबी जदोजहदों के बाद पार्लियामेंटेरियंस ने, वर्कर्स ने, बाकी लोगों ने, फार्मर्स ने, आपने देखा होगा यहाँ फार्मर्स ने उन 3 कवानीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार को मजबूर होना पड़ा। कितने लोग मारे गए बारिशों में, झालाबारी में, धूप में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी और भी लोग वहां सड़कों पर रहे और मजबूर होना पड़ा। और आज भी अभी खबर आ रही है पूरे मुल्क में, मजदूरों ने ऐलान किया है कि हम नहीं मानते ये कानून, लेबर कोड्स, हम नहीं मानते ये जुल्म जबर वर्किंग क्लास पर, हम नहीं मानते क्या आप कारपोरेटों की खिदमत कर ले, मुल्क को, मुल्क की मेहनत को, मुल्क की अजमत को, मुल्क के रिसोर्सेज को बेच डाले खरबपतियों को। ये हमारा देश है, यहाँ के कारखाने हमारे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज माइंस हमारे हैं, यहाँ की सड़कें, रेलवेज हमारी है। इनको हम प्राइवेटाइज करके बड़े खरबपतियों को हवाले करने की इजाज़त देंगे नहीं। ये ऐलान है आज, और ये मैं ऐलान आज करता हूँ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से। जम्मू कश्मीर के मेहनत कश अवाम, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, अस्पतालों में काम करने वाले, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जो वर्किंग पीपल है, मैं उनकी वसातत से भी ये कहूँगा, आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते हैं हमेशा के लिए। और हमारे सामने हैं फैज़ अहमद फैज़, एक बड़ी शख्सियत इल्म अदब में, जिन्होंने हाथ में कलम उठाया लेकिन ज़ुबान को इस्तेमाल किया मज़लूम की खातिर, इंसाफ की खातिर। उन्होंने बहुत पहले से कहा था कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। आज मैं यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ वर्किंग क्लास की तरफ से, आम मजदूर की तरफ से, छोटे मुलाजिमों की तरफ से, स्कीमों में काम करने वाले लोगों की तरफ से, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की तरफ से, कि हम ज़ुबान बंद नहीं रखेंगे। कुछ भी करो, हम जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि मुल्क के मेहनत कश अवाम के साथ मिलकर इस सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो मेहनत कश अवाम की आवाज़ सुने। आवाज़ क्या है? इन लेबर कोड्स को बदल दिया जाए, जो महज और महज बड़े कारपोरेटों की खिदमत गुजारी के लिए वक़्फ़ किए गए हैं। और ये नारा है हमारा कि हम रेलवे को, पब्लिक सेक्टर को, बिजली सेक्टर को बेचने नहीं देंगे प्राइवेट बड़े सरमाएदारों को। हमें बिजली चाहिए, हमें रेल हमारी है और रिसोर्सेज माइनस हमारे हैं, हम उनको बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। हम पूरे मज़दूर तबके को, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मुल्क में सलाम करते हैं और यकीन दिलाते हैं उनको, हम शाना बशाना आपकी आवाज़ के साथ है। आप हमारी आवाज़ हैं, हम इस आवाज़ में बराबर के शरीक हैं। जो जुल्म सहा जा रहा है मज़दूर तबका और जगहों पर, यूपी हो या और मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बाकी इलाके हों, ईस्ट वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ हो, जम्मू कश्मीर के मेहनत कश अवाम भी बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, बेहतर उजरत चाहते हैं, बेहतर काम का एटमॉस्फेयर चाहते हैं। हमारे वर्किंग पीपल, काम करने वाले लोग इज़्ज़त की रोटी चाहते हैं और इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहते हैं। ये हमारा वादा है
और इस वादे पर कामज़न रहेंगे हम। कुछ भी रुकावटें आए सरकार की तरफ से, कुछ भी मुश्किलात आ जाए, ये आवाज़ भगत सिंह की आवाज़ है, ये आवाज़ हमारे बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ है। इस आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा वचन है। बहुत बहुत शुक्रिया।